हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ओल्ड एसासियन रीइंकार्नेशन एज ए डिमन गॉड के एक और न्यू एपिसोड में। और ये वाले एपिसोड ना बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग ना वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करके जाना। ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड के साथ बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर फाइट कर रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है इसके दौरान यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो तहज नहज हो रहा था, जो की देखने के बाद रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो बेहोश हो गया था। जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर को बोलने लगता है, हे मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम दूसरे के प्रॉपर्टी को तहस नहस करना बंद करो। लेकिन बेजर्क डेमन स्क्वाड का लीडर कहाँ सुनने वाली है, वो सीधा थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे कि थर्ड यंग लॉर्ड बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसके ऊपर किक मारने लगता है, जो कि वो लेडी बहुत ही आसानी से रोक लेती है। जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में ही सोचने लगता है, अब मुझे पता चला आखिरकार क्यों फोर्थ यंग लॉर्ड इसके पीछे इतना पैसा खर्च करता है। आगे की तरफ हमें वही लेडी को दिखाया जाती है जो कि थर्ड यंग लॉर्ड के किक को डिफेंस करते हुए अपने अंदाज में बोलने लगती है, बहुत दिन हो गए जो मैं ऐसे फाइट नहीं किया हूँ, लगता है आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। इसी टाइम पे हमें बेजर्क डेमन स्क्वाड के और भी मेंबर को दिखाया जाता है और ये लोग आपस में बातें करने लगता है। यही ज्यादा एक्साइटिंग फाइट चल रहा है यहाँ पे, जिनमें से एक बंदा बोलने लगता है, आखिरकार सामने डेमन लॉर्ड का डिसाइपल जो है उनमें से एक और बंदा बोलने लगता है, क्या हमारा जो स्क्वाड लीडर है वो इस फाइट के दौरान ठीक रहेगी। अभी हमें दिखाया जाता है बेजर्क डेमन स्क्वाड का लीडर इन सभी से चिल्ला के बोलने लगती है, हे तुम सभी ध्यान से सुनो, आज का जो डिनर है वो मेरी वजह से खराब हो गया, लेकिन आज मैं तुम सभी को जरूर आशा देती हूँ, चाहे आज मुझे पेनाल्टी हॉल वाले अरेस्ट ही क्यों ना करके लेके जाए, लेकिन आज मैं थर्ड यंग लॉर्ड को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो बचा कुचा जो भी डिनर है तुम सभी एंजॉय करो। और ये सब कुछ सुनने के बाद सभी के सभी स्क्वाड मेंबर स्क्वाड लीडर का ही नारा लगाने लगती है। देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट स्क्वाड लीडर के नाम पे गूंजने लगती है, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी स्क्वाड लीडर को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था इसके जैसा कोई टैलेंटेड पर्सन जिसे कि फोर्थ यंग लॉर्ड से भी पैसा लेना पड़े, क्या मैं इसे तब तक पीटूं जब तक ये मेरी बात ना माने। और ये सब कुछ थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में ही सोच रहा था। लेकिन इसी टाइम पे हमें वही फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों के बीच आ गया था, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलने लगता है फॉक्स से, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे पास अभी ना आने के लिए। लेकिन ये फॉक्स कहाँ सुनने वाली है, ये तो थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ ही आगे की तरफ जा रहा है, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, डरने लगता है। पीछे की तरफ हमें वही स्क्वाड लीडर को भी दिखाई जाती है जो कि अपने हाथ में क्यूआई एनर्जी इकट्ठा कर रहा था और थर्ड यंग लॉर्ड से चिल्ला के बोलने लगती है, थर्ड यंग लॉर्ड अभी तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये बोलते ही वो लेडी अपना अटैक तैयार कर लेती है, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। वो बोलने लगता है, अरे ऐसा मत करो, तुम वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम थोड़ी देर बाद अटैक नहीं कर सकते हो क्या, हमारे सामने देखो एक छोटा सा कितना प्यारा सा पापी है, हमने इसे पहले कोई सेफ जगह पे छोड़ देते हैं, उसके बाद हम फाइट करेंगे। डेमन स्क्वाड के लीडर भी बहुत ही गुस्सा होते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे पागल समझे हो, तुम कचरे के टुकड़े। और ये बोलती ही वो अपना अटैक छोड़ देती है, जो कि सीधा गोल्डी की तरफ ही आ रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है गोल्डी की तरफ अटैक आते हुए देख के थर्ड यंग लॉर्ड सीधा गोल्डी की तरफ भागने लगता है। गोल्डी के पास जल्दी पहुंचने के लिए थर्ड यंग लॉर्ड हाइपरविजन टेक्निक यूज करता है। अभी जैसे ही गोल्डी के पास पहुंचता है, उसे पकड़ने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड पीछे की तरफ घूम के देखता है, वो अटैक उसके बहुत ही नजदीक आ गया था, जिसे वो डॉज नहीं कर सकता था। इसीलिए थर्ड यंग लॉर्ड उस अटैक को अपने बॉडी से टैकल करने की सोचता है। जैसे ही ये अटैक थर्ड यंग लॉर्ड के साथ टकराता है, बहुत जोर से रेस्टोरेंट के अंदर एक धमाका होता है, जिसे कि हम रेस्टोरेंट के बाहर से भी देख पा रहे थे। और इस अटैक को सीधा थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर लगते हुए देख के वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो जोर जोर से एक पागल की तरह हंसने लगती है और सभी को बोलने लगती है, देखा मैं थर्ड यंग लॉर्ड का क्या हाल बना दिया। इसे कहती है असली बेजर्क डेमन स्क्वाड की लीडर की पावर। और इसके साथ ही ये लड़की सभी मेंबर से बोलने लगती है, चलो अभी हम अपना जो डिनर है उसे कंप्लीट करते हैं। और ये बोलते ही वो वहां से जाने लगती है। तभी हमें पीछे से थर्ड यंग लॉर्ड का आवाज सुनाई जाती है, जो कि बोल रहा था, तुम बास्टर्ड, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। थर्ड यंग लॉर्ड की आवाज सुनने के बाद लीडर भी बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हारा मुंह अभी भी काम कर रहा है। और उनमें से एक बंदे को बोलने लगता है, कोई जाके थर्ड यंग लॉर्ड को उसके रेस्टोरेंट में छोड़ के आओ। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा थर्ड यंग लॉर्ड के पास जाने लगता है और उस लेडी से बोलने लगता है, लीडर लगता है आप ना इसे कुछ ज्यादा ही पीट दिए हो। और इसके साथ थर्ड यंग लॉर्ड को भी बोलता है, अरे तुम यहाँ पे अभी तक लेटे हो, तुम्हें क्या घर नहीं जाना है।
अरे अरे, मुझे लग रहा है अभी तुम बाहर जाने में शर्मा रहे हो। और ये सब कुछ थर्ड यंगलॉर्ड के बारे में ये बकवास करे जा रहा था। हमें दिखाया जाता है इसी टाइम पे एक हाथ आके इस बंदे को चेहरे से पकड़ के पीछे की तरफ फेंक के मारता है और इस बंदे को पीछे की तरफ इतनी जोर से फेंका गया था जिसके कारण ये उसके साथ उसका स्क्वाड लीडर मतलब वही लड़की और मेंबर को लेके पीछे की तरफ गिरता है। अभी हमें थर्ड यंगलॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपने ऑरा रिलीज करते हुए उठ खड़ा हो गया था और ये सब कुछ थर्ड यंगलॉर्ड ने किया था। अभी थर्ड यंगलॉर्ड गुस्से में इन सभी को बोलने लगता है, आखिरकार तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ जो तुम मेरे क्यूट पेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे हो। इसी के साथ ही वो गोल्डी को अपने हाथ में पकड़ के चिल्ला के अपना ऑरा रिलीज कर रहा था जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा था। इस समय हमें डोंगपिल को दिखाया जाता है जो कि सीधा इसी तरफ ही आ रहा है। डोंगपिल भी ये ऑरा महसूस करने के बाद सोचने लगता है क्या थर्ड यंगलॉर्ड ये सब कुछ चालू कर दिया। दूसरी तरफ हमें डेमन स्क्वाड के लीडर को भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। अभी थर्ड यंगलॉर्ड को उठ खड़ा होकर देखने के बाद ये लीडर अपने मन में ही सोचने लगती है आखिरकार किस मिट्टी से बना है ये थर्ड यंगलॉर्ड। में कोई भी होल्ड बैक नहीं किया था उस अटैक के करने के टाइम पे, फिर भी ये पूरा अटैक अपने शरीर के ऊपर लेने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद ये डेमन स्क्वाड का लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि थर्ड यंगलॉर्ड सीधा उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अभी डोंगपिल को भी दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट के अंदर आ गया था और आते ही डोंगपिल थर्ड यंगलॉर्ड से पूछने लगता है, यंगलॉर्ड क्या आप ठीक है, अभी हमें यहाँ से जल्दी से निकालना होगा। लेकिन हमें थर्ड यंगलॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में डोंगपिल को बोल रहा था, तुम अभी वहीं पे रुक जाओ क्योंकि आज मैं इन लोगों को सबक सिखाने वाला हूँ, आज मैं इन सभी का राग बना दूंगा। डोंगपिल भी अभी थर्ड यंगलॉर्ड का गुस्सा और ऑरा देख के बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। डोंगपिल वही लेडी को बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हें पता है ये कौन है, ये डिवाइन कल्ट का थर्ड यंगलॉर्ड है। जो कि सुनने के बाद वो लड़की भी बोलती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम यहाँ पे दाखिल देने की कोशिश मत करो। और ये सब कुछ ये लड़की बहुत गुस्से के साथ डोंगपिल को बता रही होती है। इसी टाइम पे थर्ड यंगलॉर्ड इस लड़की के चेहरे के ऊपर जोर से एक पंच मारता है जिसके कारण ये लड़की दीवार तोड़ के रेस्टोरेंट के बाहर जाके गिरती है। और ये मुक्का खाने के बाद बेसक डेमन स्क्वाड के लीडर थर्ड यंगलॉर्ड की तरफ देख के अपने मन में सोचने लगती है, आखिरकार अभी क्या हुआ। और सच बोलूं तो मैं थर्ड यंगलॉर्ड का जो मूवमेंट था उसे तो मैं कैच ही नहीं कर पाया। अभी थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही एटीट्यूड के साथ इस लड़की से बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगा गोल्डी के ऊपर हाथ उठाने के बाद तुम सभी यहाँ से बच के जा पाओगे। ये लड़की भी रिप्ले में बोलती है, अभी तक मैं बहुत ही ज्यादा पोलाइटली ये सब कुछ हैंडल कर रही थी क्योंकि तुम इस डिवाइन कल्ट का थर्ड यंगलॉर्ड हो। इसी के साथ ही ये लड़की अपने हाथ में अपना ब्लू कलर का क्यूआई ऑरा इकट्ठा करते हुए थर्ड यंगलॉर्ड से बोलने लगती है, अब तुम मरने वाले हो। और ये जो टेक्निक है ना, ये देखते हुए डोंगपिल भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हमें बताया जाता है अभी ये बेसक डेमन स्क्वाड के लीडर जो टेक्निक यूज कर रही है इसका नाम होती है बेसक डेमन डिवाइन फिस्ट। और इसी के साथ ही ये लीडर अपना बहुत सारा ऑरा रिलीज करने लगती है जो कि देखने के बाद डोंगपिल अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या ये औरत पागल औरत क्या थर्ड यंगलॉर्ड को यही पे मारने की सोच रही है। डोंगपिल के सोचते ही हमें दिखाया जाता है वो लेडी अपना फिस्ट बना के थर्ड यंगलॉर्ड के ऊपर सीधा अटैक करने के लिए चली जाती है। अभी थर्ड यंगलॉर्ड के ऊपर ये लड़की फिस्ट का बरसात करने लगती है लेकिन थर्ड यंगलॉर्ड ये सब कुछ बड़े आराम से सह रहा था। थर्ड यंगलॉर्ड अचानक से उसके सामने से हट जाता है और उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है। थर्ड यंगलॉर्ड अभी इस लड़की से बोलने लगता है, तुम्हारा क्या हो गया। और उसके साथ ही उसके पीछे अपने पाम से एक जोरदार अटैक कर देता है जिसके कारण वो लड़की लुढ़कते हुए सामने की तरफ गिरता है। थर्ड यंगलॉर्ड उस लड़की से इसी टाइम पे बोलता है, तुम्हारा फिस्ट बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन ये लड़की अपने आप को संभालते हुए थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, तुम छोटे चूहे। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कूद के उसके सामने जो जमीन है उसके ऊपर एक पंच मारता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ये लड़की भी कहा होल्ड बैक करने वाली है, वो भी थर्ड यंगलॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए आ जाती है। अभी थर्ड यंगलॉर्ड और इस लड़की के दौरान हमें फाइट दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और सच बोलो तो इस लड़की का एक भी अटैक थर्ड यंगलॉर्ड को नहीं लग रहा था, सभी के सभी अटैक को थर्ड यंगलॉर्ड बड़े आराम से टच कर रहा था। लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है ये लड़की ना अपने किक से थर्ड यंगलॉर्ड के गर्दन पे अटैक कर देती है लेकिन थर्ड यंगलॉर्ड उसे खड़े खड़े सह लेता है, मानो कि थर्ड यंगलॉर्ड को इस अटैक से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। जिसे कि देखने के बाद डेमन स्क्वाड का लीडर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसी पल पे थर्ड यंगलॉर्ड भी घुमा के उसके ऊपर एक बहुत जोर से किक मारता है जिसके कारण ये लीडर उड़ के यहाँ से जाने लगती है। अभी ये लीडर अपने मन में सोचने लगती है, क्या डेमन लॉर्ड के हर एक डिसाइपल इतना ही पावरफुल है। और थर्ड यंगलॉर्ड के बारे में वो बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं पूरी जिंदगी में कभी भी इसके जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन से नहीं मिला। और ये सब कुछ सोचने के साथ ही ये लड़की जैसे ही जमीन में गिरती है उसी टाइम पे थर्ड यंगलॉर्ड अपने जगह से कूद के सीधा इस लड़की के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है। और देखते ही देखते थर्ड यंगलॉर्ड इस लड़की के ऊपर अपने पंच का बरसात बरसाने लगती है, बहुत ही बुरी तरीके से इस लड़की को पीटने लगता है। अभी ये लड़की अपने मन में ही सोचने लगती है, क्या ऐसे ही मेरा अंत होने वाली है, क्या एक साधारण फॉक्स के लिए ये सब कुछ हो रहा है।
वो अपने स्क्वाड मेंबर को भी देखता है जो कि उसे पीटता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। और ये सब कुछ देखने के बाद लीडर अपने मन में ही बोलती है, आखिरकार ये लोग अपने आंखों में दया लेके मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। क्या मैं अभी इतना ज्यादा होपलेस हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सब कुछ ना ये अपने मन में ही सोचने लगती है। और अभी हमें थर्ड एंगलर को भी दिखाया जाता है जो कि एक फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये अटैक को भी ना वो लेडी अच्छी तरीके से देख रही थी। इसके साथ ही हमारा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हमें डेमन स्क्वाड के लीडर की बचपन का सीन दिखाया जाती है। अभी यहाँ पे हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाती है जो कि यही डेमन स्क्वाड के लीडर होती है। हमें बताया जाता है ये लेडी असली में उई फैमिली से है जिसे कि डेमन काल के द्वारा मिटा दिया गया था। और उई फैमिली के अंदर पास ये अकेला ही जिंदा है जो कि डेमन काल के अंदर बेजर्क डेमन स्क्वाड में ज्वाइन हुई है। यहाँ पे वो अपने आप को किसी तरह बस सरवाइव करा रही है। उसे तो बड़े बड़े लोगों के साथ भी फाइट कराया जाती थी और इसी तरह वो धीरे धीरे पावरफुल बना, बहुत सारे जंगे लड़ी जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा और एक दिन बेजर्क डेमन स्क्वाड का लीडर बन गया। और इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड अपना फाइनल अटैक कर रहा था। और इस अटैक को देख के बेजर्क डेमन स्क्वाड के मेंबर भी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया था। वे लोग स्क्वाड लीडर के बारे में चिंता करने लगता है। अभी हमें दिखाया जाता है इस अटैक को स्क्वाड लीडर अपने पास जो वेपन है उस वेपन के द्वारा ये अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वो बोलने लगता है इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी तुम अपने आप को होल्ड बैक करके रखी हो और मैं ये भी मानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा टफ हो। सामने की तरफ बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर को भी दिखाई जाती है जो अपने शॉट पकड़ के अपना ऑरा रिलीज करके एक बहुत ही स्कैरी लुक दे रहा था। और इसी के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। थर्ड यंग लॉर्ड भी ये सब कुछ खड़े खड़े देख रहा था। डेमन स्क्वाड के लीडर की ये पावर देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में ही बोलने लगता है उसकी शॉर्ट अड़ा जो ब्लू कलर की है और अभी वो उस लेवल पे है जहाँ पे उसका शॉर्ट उसका विल पावर को फॉलो करती है और उसका वेपन वो भी बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड अपने ऑरा रिलीज करता है और एक स्कैरी लुक देता है और बोलने लगता है अब तुम मुझे दिखाओ आखिरकार तुम क्या कर सकती हो। और ऐसे भी तुम पहले ही अपने आप को हरा हुआ डिसाइड कर चुकी हो। और ये सुनने के बाद वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने शॉट से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ मारता है। और इस स्लैश को देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था मैं विनर हूँ, तो विनर के दौर पे आज मैं तुम्हें एक लेसन देने वाला हूँ। और इसके साथ ही वो अपना एक टेक्निक स्टील वॉल हैंड एक्टिवेट कर लेता है और उसके तरफ आते हुए अटैक को अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर लेता है। और ये सब कुछ देखने के बाद बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो बोलने लगती है आखिरकार तुमने ऐसा कैसे कर लिया। सामने की तरफ थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ की तरफ देख रहा था और अपने मन में ही बोलने लगता है इसका पावर उतना भी आसान नहीं था और मेरा हाथ उसमें भी छाला पड़ गया। थर्ड यंग लॉर्ड के हाथ में थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था जो कि हमें भी दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर को भी दिखाई जाती है जो कि इस अटैक को करने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी और इसके साथ ही उसके मुंह के अंदर से भी खून बाहर आने लगती है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर के पास आते हुए बोलने लगता है बहुत ही ज्यादा मजेदार था ये, लेकिन अभी खत्म हुआ और देख के तो यही लग रहा है तुम अपने सारे विल पावर इस अटैक के द्वारा खत्म कर दिए। तुम तो अपने पैरों से सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तो स्क्वाड लीडर अभी मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, तुम सभी के सामने ये कबूल कर लो कि फोर्थ यंग लॉर्ड तुम्हें पैसा देता था या फिर मैं तुम्हें यही पे मार देता हूँ क्योंकि तुम डिवाइन डेमन काल के जो थर्ड यंग लॉर्ड है उसे जान से मारने की कोशिश किए हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिसके कारण थर्ड यंग लॉर्ड अपने माइंड से अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है और स्वॉर्ड निकालने के बाद वो डेमन स्क्वाड के लीडर को मारने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और डेमन स्क्वाड के लीडर को बोलने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा ईगो दिखा रहे हो, मैं यही पे तुम्हें खत्म करता हूँ। और उसके साथ ही उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है, लेकिन ये स्लैश उसे खत्म करने के लिए नहीं मारा था, उसके आंखों में जो पट्टी थी उसे वो काट देता है, जिसके कारण उसकी एक और आंख हमें दिखाई जाती है जो कि ब्लू कलर की होती है। अभी आंखों से पट्टी काटने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलने लगता है अभी तक तो तुम्हें देख के पागल कुत्ते जैसा लग रही थी, लेकिन अभी तुम एक जेंटल भेड़ जैसा दिख रही हो। एक पल के लिए थर्ड यंग लॉर्ड का एटीट्यूड देख के तो यही लग रहा था वो उसे बीच में से काट देगा, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। वो उसे बोलता है आखिरकार तुम मेरा ये अटैक डॉज क्यों नहीं किए हो, जो कि सुनने के बाद बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर भी रिप्ले में बोलती है क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने डेथ को एक्सेप्ट कर चुकी थी। इसी के साथ हमें और भी दिखाया जाता है बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर के हाथ पे जो शॉर्ट थी वो उसे साइड पे छोड़ देती है, पकड़ता नहीं है। ये लीडर अपने मन में सोचने लगती है मुझे पता थी एक दिन न एक दिन मैं किसी के हाथों से मारा जाऊंगा और ऐसे भी हमेशा मैं लाइफ एंड डेथ की बैटल ही करती हूँ। इस समय हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड जो कि बेजर्क डेमन स्क्वाड के लीडर को नहीं मारा था, लेकिन वो उसे यहाँ से जाने से पहले जोर से एक मुक्का मारता है और बोलने लगता है
इन सभी के लिए था। और ये भी बोलता है थर्ड यंग लॉर्ड इसके बारे में पेनाल्टी हॉल वाले को रिपोर्ट नहीं करेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद बेजर टेमन स्क्वाड के लीडर बोलने लगती है थर्ड यंग लॉर्ड आपने मेरा जान बख्शा, इसका मतलब ये नहीं मैं आपका एक पालतू कुत्ता बन के रहूंगी। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है तुम्हें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस मछली को पकड़ने वाला हूँ उसके लिए मैं ऑलरेडी चारा डाल के रखा हूँ। और ये सब कुछ थर्ड यंग लॉर्ड फोर्थ यंग लॉर्ड के बारे में ही बोल रहा था। और इसके साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड रेस्टोरेंट के मालिक के पास चला जाता है, उसके हाथ में पैसा देके बोलता है मुझे पता नहीं तुम मुझे सुन रहे हो नहीं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी तबाही हुए ना इन सभी का खर्चा है ये। और इसके साथ ही डेमन स्क्वाड के लीडर को भी बोलता है अगर मैं सुना तुमने इसके पास से ये पैसा भी चुरा लिया तो सही में इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनने के बाद डेमन स्क्वाड के लीडर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बोलने लगती है चिल्ला के तुम आखिरकार मुझे क्या समझी हो। अभी थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल दोनों मिलके ही इस जगह से जाने लगती है। और पीछे से बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर थर्ड यंग लॉर्ड को जाते हुए देख रही थी। अभी इस टाइम पे उसका एक मेंबर आके उसे पूछने लगता है लीडर क्या आप ठीक हो, जिसके रिप्लाई में बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर बोलती है नहीं। और उस बंदे से बोलने लगता है चलो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करते हैं और थोड़ा ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जो कि सुनने के बाद वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तो बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर बोलती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम लोग इस डिनर पार्टी को यहाँ पे खत्म करना चाहते हो। और ये बोलते ही बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर उठ खड़ा हो जाती है और थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल को पीछे से जाते हुए देखने लगती है। और इसके साथ ही अपना मुंह साफ करने लगती है और बोलने लगती है किसने कहा ये बेवकूफ है, ये एक ऐसा बेवकूफ है जिसके पास एक भयंकर स्ट्रेंथ है। और इसका ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें फोर्थ यंग लॉर्ड का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फोर्थ यंग लॉर्ड बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, वो भी किस स्टाइल में मुझे नहीं पता। उसके सामने बहुत सारे अगरबत्ती लगा हुआ था और इस अगरबत्ती से निकलती स्मोक को वो अपने अंदर ही इनपुट कर रहा था। फोर्थ यंग लॉर्ड मेडिटेशन करते करते अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार कैसे थर्ड यंग लॉर्ड को पता चला मैं बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर को पैसा दिया था। और इसके साथ ही उसके दिमाग में सो यूनसिम का नाम भी आता है जो कि फैकल्टी हॉल मास्टर होती है। और इसके साथ ही फोर्थ यंग लॉर्ड सब कुछ समझ जाता है, वो बोलता है लेकिन सो यूनसिम उसने तो बोली थी मुझे मैं किसी भी डेमन लॉर्ड के कैंडिडेट के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन अब वो ऐसा क्यों करेगी, क्या थर्ड यंग लॉर्ड ने उसका माइंड चेंज कर दिया। और ये सोचते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने अंदर अगरबत्ती से निकलते धुआं को जोर से खींच लेती है और बोलने लगता है तो क्या हुआ, ऐसे भी मैं थर्ड यंग लॉर्ड को बहुत ही जल्द मार दूंगा। बेसिकली गाइस ये जो अगरबत्ती है ना ये एक जहरीला अगरबत्ती है और इसके धुएं में बहुत ही ज्यादा जहर होती है जो कि शरीर के अंदर जाने के बाद ही रिएक्शन करता है। और इसी समय हमें सेवेंथ यंग लेडी को भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उसके साइड में यही अगरबत्ती लगा हुआ था। इसे देख के तो हमें पता चल जाता है ये सब कुछ जो भी किया है ना फोर्थ यंग लॉर्ड ने किया है। और फोर्थ यंग लॉर्ड इसी अगरबत्ती से थर्ड यंग लॉर्ड को भी मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब फोर्थ यंग लॉर्ड का डॉक्टर आंगुआ को पकड़ के लेके आई थी, आंगुआ मतलब जो थर्ड यंग लॉर्ड का सर्वेंट है, उसे भी यही अगरबत्ती दिया गया था और आंगुआ से बोला था तुम थर्ड यंग लॉर्ड के साइड में ये अगरबत्ती लगा देना। जहाँ पे तो आंगुआ भी उस डॉक्टर से पूछती है आखिरकार ये क्या है, जो कि सुनने के बाद वो डॉक्टर भी उस टाइम पे बोला था तुम्हें इस सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो। और इसके साथ ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें थर्ड यंग लॉर्ड का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड उस फॉक्स के सामने मतलब गोल्डी के सामने बैठ के सोच रहा था क्या ये फॉक्स के साथ मैं अपना क्यूआई शेयर किया था, क्योंकि मेरा क्यूआई अपने आप ही उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था। उस टाइम पे मतलब जब थर्ड यंग लॉर्ड डेमन स्क्वाड के लीडर के साथ फाइट कर रहा था और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या घटिया चीज है एक बीस्ट के साथ अपना क्यूआई शेयर करना। लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड इस फॉक्स की तरफ देखने बोलने लगता है, लेकिन ये जो फॉक्स है कोई ऑर्डिनरी फॉक्स नहीं है। इसी टाइम पे हमें बाहर से डोंगपिल का आवाज सुनाई देती है जो कि बोलने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड आप कहाँ है, पेनाल्टी हॉल वाले आपको ढूंढ रहा है। तो थर्ड यंग लॉर्ड सीधा डोंगपिल से इसका रीजन पूछने लगता है। डोंगपिल रिप्लाई में बोलता है जो बेजर डेमन स्क्वाड का लीडर थी ना वो पेनाल्टी हॉल में जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो उन सभी के सामने कॉन्फेस किया कि वो आपका रेपुटेशन खराब किया, ऊपर से आपको मारने का भी कोशिश किया। ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है, हमें जेल के अंदर बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर के साथ मिलने के लिए आया था। उसे बोलने लगता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर रहा हूँ इस पंच के साथ। और बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर अपने मुंह दूसरी तरफ करके बोलने लगती है हाँ तुमने किया था। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है तो आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किलें कर रही हो। और इसी तरह थर्ड यंग लॉर्ड बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर को पूछने लगती है क्या कोई तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए बोला। जो कि सुनने के बाद बेजर डेमन स्क्वाड के लीडर बोलती है हाँ इसलिए तुम यहाँ पे बैठी हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है। और ये सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसे समझाते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है डिवाइन डेमन काल के अंदर अगर तुम किसी भी यंग लॉर्ड को मारने की कोशिश करो तो तुम्हारा सिर तुम्हारी धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ेगी। और अगर तुम्हें इतना ही मारने का शौक है फाइट के दौरान तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं तुम्हें वही पे मार देता। लीडर भी रिप्लाई में बोलती है वो तो तुम मुझे अभी भी मार सकते हो। और ये बात सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड चिल्ला के उसे बोलता है तुम क्या पागल हो गया हो, और मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हारे हेड पे तो जोर से हिट नहीं किया था
जिसके कारण तुम ऐसे उल्टे सीधे बकवास करे जा रही हो। लीडर भी गुस्से में चिल्ला के बोलती है, एक्चुअली उस टाइम पे तुम मेरे सिर पे बहुत जोर जोर से ही मार रहे थे। अभी थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा सीरियस होते हुए बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर से पूछने लगता है, आखिरकार तुम मुझे अब बताओ ये सब कुछ करने का रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है। लेकिन बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर भी बोलती है, मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं। और ये सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड हंसता है और बोलता है ये अच्छा था। जैसे कि देखने के बाद लीडर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अभी थर्ड यंग लॉर्ड बोलने लगता है, अरे बाहर कोई है, जल्दी से यहाँ पे आओ। तभी एक गार्ड बाहर से आते हुए बोलता है, थर्ड यंग लॉर्ड क्या आपने मुझे बुलाया। थर्ड यंग लॉर्ड उस गार्ड से बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर को छोड़ने के लिए बोलता है। गार्ड भी बहुत ही सरप्राइज होकर थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है, लेकिन ये तो मर्डर अटेम्प्ट का क्राइम खुद ही कॉन्फेस किया है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी उसके बात को टोकते हुए बोलने लगता है, मैंने उसे जो लेसन देना था मैंने उसे दे दिया और तुम अभी उसके चेहरे की तरफ देखो। और ये सब कुछ हुआ है मेरी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपना स्ट्रेंथ होल्ड बैक नहीं कर पाया था। और ऐसे भी ये अगर पागल भी होती फिर भी डेमन कल के अंदर इसकी बहुत सारे फॉलोअर है। और तुम सोच रहे हो ये डेमन लॉर्ड के डिसाइपल को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कोई सेंस बनाता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो गार्ड बोलने लगता है, ये बात तो सही है, लेकिन अभी हालात को देखते हुए तभी थर्ड यंग लॉर्ड बहुत गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखता है और उसे बोलता है, इस इंसिडेंट के साथ एक्चुअली में जो नियोग है वो पर्सन खुद इसे छोड़ने के लिए बोल रहा है। मतलब थर्ड यंग लॉर्ड यहाँ पे अपने ही बातें कर रहा था। और ये सुनते ही ये गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है मैं बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर को फ्री करता हूँ। अभी थर्ड यंग लॉर्ड बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर को पूछने लगता है, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी। लेकिन बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर कोई भी रिप्लाई नहीं देती, जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, तो मैं इसे हाई समझता हूँ, अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो तुम आ जाना। और जाते जाते ये भी बोलता है, तुम अपने साथ अपना खाना खुद लेके आना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं अपने सर्वेंट को ज्यादा काम करने के लिए नहीं बोलूंगा। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें थर्ड यंग लॉर्ड का रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल आपस में बातें कर रहा था। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगता है, आखिरकार बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर ने ऐसा क्यों किया, जिसके रिप्लाई में थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, अपने आप को बचाने के लिए। हमें पता है बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर थर्ड यंग लॉर्ड से पैसा लिया था, जो कि वो सभी के सामने कॉन्फेस नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा लेते टाइम बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर फोर्थ यंग लॉर्ड से वादा किया था। और ऐसे भी वो अपने स्क्वाड मेंबर को किसी भी तरह इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करेगी। और ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद डोंगपिल भी समझ जाता है और बोलता है, अच्छा इसका मतलब उसने ये सब कुछ कॉन्फेस किया क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहती थी। और इसके साथ ही ये दोनों बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर के बारे में और भी बातें करने लगता है, जो कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये सब कुछ स्किप कर दे रहा हूँ। अभी सीन चेंज होता है, हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो नोटिस करता है दरवाजे के पास आके कोई खटखटा रहा है। थर्ड यंग लॉर्ड भी समझ जाता है पीछे की तरफ कौन है। वो बहुत ही खुश होते हुए बोलता है, हे तुम दरवाजे को तोड़ दोगे, दरवाजा लॉक नहीं है, तुम उसे ओपन करके अंदर की तरफ आ जाओ। और ये सुनते ही दरवाजा खोल के बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर अंदर की तरफ आने लगती है। आते ही थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है, आखिरकार मेरा ड्रिंक कहाँ है जो कि तुम्हें प्रॉमिस किया था, और मैं अपने साथ मेरा कुकीज भी लेके आई हूँ। और हमें बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर के हाथ में 2 पोटली दिखता है, जिसके अंदर वो खाना पैक करके लेके आई है। और इसके साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे घर के अंदर थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल दोनों ही झुक के कुछ देख रहा था। डोंगपिल बोलता है, वाह ये कितना औसम है। थर्ड यंग लॉर्ड भी विश्वास नहीं कर पाता, वो बोलता है, क्या तुमने एक खाना अपने हाथों से बनाया है। और हमें टेबल के ऊपर बहुत सारे डिलीशियस फूड दिखता है, जिसे कि बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर अपने साथ ही लेके आई थी। डोंगपिल तो एक डिश को पकड़ते हुए बोलता है, ये देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर डोंगपिल एंड थर्ड यंग लॉर्ड का ऐसी हरकत देखते हुए थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है, आखिरकार इसमें क्या गलत है, मैं भी खाना बना सकती हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं है, और अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम इसे मत खाओ। अभी थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बहुत ही फनी तरीके से बातें कर रहा था। और बोलने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से, मुझे लगता था ये एक पागल औरत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतने अच्छी तरीके से खाना भी बना सकती है। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कटोरे के अंदर थर्ड यंग लॉर्ड पीने के लिए अल्कोहल डाल रहा था। अभी एक कटोरा बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर उठा के पीने लगती है, जिसे कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलने लगता है, आखिरकार तुम इतने बड़े कटोरे से कैसे पी सकती हो। जिसके रिप्लाई में डेमन स्क्वाड के लीडर बोलने लगती है, छोटे ग्लास में अल्कोहल पीने से मुझे उसका टेस्ट पता नहीं चलती। और ये बोलते ही डेमन स्क्वाड के लीडर अल्कोहल को ढकास से एक ही बार में पी जाती है। और इसके साथ ही बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर डोंगपिल की तरफ देख के बोलने लगती है थर्ड
थर्ड यंगलट से, आखिरकार तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक गार्ड क्यों खड़ा है। जो कि सुनने के बाद भी थर्ड यंगलट डोंगपिल से बोलने लगता है, डोंगपिल क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन नहीं होने वाले हो? अगर तुम नहीं होने वाले हो तो तुम रेस्ट के लिए अंदर भी जा सकते हो। डोंगपिल भी थर्ड यंगलट से बोलता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि क्या पता ये बेजर्कटमन स्क्वाड के लीडर अचानक से आपके ऊपर अटैक कर दे। इस बार मैं उसे जरूर रोक लूंगा। और इस सुनने के बाद बेजर्कटमन स्क्वाड के लीडर थर्ड यंगलट से बोलने लगती है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है और मुझे लग रहा है यही है डोंगपिल का प्यार। और इसके साथ थोड़ा एटीट्यूड दिखा के डोंगपिल को बोलने लगती है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे रोक पाओगे? और शायद तुम अपना जगह भूल गए हो। लेकिन बीच में थर्ड यंगलट टोकते हुए बोलता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है डोंगपिल तुम्हें बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता है। बेजर्कटमन स्क्वाड के लीडर भी चिल्ला के बोलती है, आखिरकार तुम एक क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं बेजर्कटमन स्क्वाड का लीडर हूँ। अभी हमें थर्ड यंगलट को दिखाया जाता है जो अपने कप को टेबल के ऊपर रखते हुए बेजर्कटमन स्क्वाड के लीडर से बोलने लगती है, हे तो तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि तुम फ्री होने के बाद बिना रेस्ट किए सीधा यहाँ पे आए हो। तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए? ऐसे भी तुम इतने खुले में तो आ ही नहीं सकते। और क्या तुम्हारे लिए एक खराब नहीं होगा फोर्थ यंगलट को अगर पता चलेगा कि तुम यहाँ पे आए हो? और इसके रिप्ले में बेजर्कटमन स्क्वाड के लीडर बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपने बारे में सोचो, मेरे से ज्यादा तुम अभी और भी ज्यादा डेंजर में पड़ने वाले हो। और बेजर्कटमन स्क्वाड के लीडर का ये बोलते ही ये वाला एपिसोड यही पे खत्म होता है। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे थर्ड यंगलट एंड फोर्थ यंगलट के दरमियान फाइट दिखाई जाएगी। आई होप नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और आप लोगों के पास समय होगा तो आप लोग इसके पीछे वाले चैप्टर को भी देख लेना। इससे आप लोग का इस manhwa के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ।